नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं दोस्तों अध्याय 6 दोस्तों में दिया गया है रेखाएं एवं कोण। तो इस वीडियो में हम रेखाएं एवं कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों देखेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो दोस्तों मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, एक है ए बी और एक है सी डी। दोस्तों जो रेखाएं आगे जाकर सीधी चलती चली जाएंगी फिर भी आपस में कहीं पर कटेंगी नहीं, तो ये हमारी हो जाती हैं समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं ये होती हैं हमारी, ये दोस्तों हमारी हो गई प्रतिच्छेदित रेखाएं। और इसमें जो यहाँ पर ऐसे करके कोण बनेगा उसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसके बारे में हम आगे जान लेंगे। अब देखते हैं हम कोण के बारे में। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले में दिया गया है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है देखेंगे। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। तो दोस्तों वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है वह न्यून कोण होता है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर इस पेपर पे एक न्यून कोण बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है और इस पे ये दो रेखाएं हैं, ये हो गई मान लीजिए। और यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री से कम है यदि, तो वो हमारा हो जाएगा न्यून कोण। तो ये हमारा है न्यून कोण। तो अब हम देखते हैं समकोण के बारे में। तो समकोण वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री हो वह समकोण होता है। तो देखिए 90 डिग्री, दोस्तों 90 डिग्री का जो कोण होता है वो रेखा से सीधे लंब होता है। किसी भी रेखा पर आप सीधे लंब डालेंगे वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे बन जाता है हमारे पास 90 डिग्री का कोण। ये दोस्तों होता है हमारा समकोण। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों रिज कोण वह कोण जिसकी माप 180 हो रिज कोण या सरल कोण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिज कोण कौन सा होगा। ये हमने एक रेखा खींच दी, ये इसके बीच में हमारा बिंदु है, इससे हमने दो रेखाएं खींच दी, एक इधर है और एक इधर है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ये ओ बिंदु है। अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, तो ये पूरा कोण यहाँ से ए ओ बी बनेगा 180 डिग्री का। ये हमारा होता है रिज कोण। ये हमारा होता है रिज कोण। तो आइए आगे देखते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण होते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक है 90 डिग्री का कोण, और दोस्तों यहाँ पे हमें दिए गए हैं दो कोण। एक हमारे पास ये है और दूसरा ये है। ए बी सी, ये है ओ। दोस्तों इसमें ये वाला कोण ए ओ बी और दूसरा कोण है सी ओ बी, तो इन दोनों का योग हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री और इस कोण को हम बोलेंगे पूरक कोण। ये जो पूरा मिलके बनेगा ये हमारा हो जाएगा पूरक कोण और इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। आइए देखते हैं आगे। संपूरक कोण क्या होता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने ये रेखा खींची, ये हमने एक सीधी रेखा खींच ली है और ये है बिंदु हमारा। यहाँ पे मान लीजिए एक कोण और दिया गया, एक कोण हमें ये दिया गया है और एक हमारा हो जाएगा ये।
ये दोनों अलग अलग कोण है और इनका योग पूरे का ये पूरा जो कोण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 180 अंश होगा और इस कोण को हम कहेंगे समपूरक कोण। तो ये होता है हमारा समपूरक कोण। अब दोस्तों हम देखेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? दो कोण आसन्न कोण तब होते हैं जब, दोस्तों दो कोण आसन्न कोण तब होते हैं जब शर्तें दी गई हैं उनका एक ही शीर्ष हो, यानी कि वो एक ही शीर्ष पर हो। दूसरा बिंदु दिया गया उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरा कोण की भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे आसन्न कोण। ये एक रेखा हो गई ए, इस पे मान लीजिए कोई कोण बना है, ये दूसरा बना है ये। तो दोस्तों इसमें उभयनिष्ठ बोला गया है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, तो दोनों कोण बने हैं, यानी कि दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए बिल्कुल पड़ोसी कोण। तो एक कोण ये इसका पड़ोसी है और ये बीच में जो एक रेखा गई है ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और एक ये वाली रेखा है और ये एक कोण जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में बना है। यही हमारा तीसरा बिंदु था, तो ये हमारा हो जाएगा आसन्न कोण। तो दोस्तों अब देखें अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। एक रेखा पर एक ही बिंदु पर तथा एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 होगा और इसे ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र की सहायता से। तो दोस्तों देखिए ये एक हमने रेखा खींच ली, इस रेखा पर ये बिंदु है, इससे एक रेखा इधर है और एक उधर है। अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु बनेंगे, मान लीजिए एक ये कोण हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कोण हमारा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। दोस्तों ये चारों कोण यहाँ से यहाँ तक इनका योग जो होगा वो होगा 180, और ये हमारा कहलाएगा, ये बिंदु यहाँ पर जितने भी कोण यहाँ से निकले ये कहलाएंगे हमारे रैखिक युग्म, यानी कि कोण का रैखिक युग्म। ये हमारा हो गया है कोण का रैखिक युग्म, क्योंकि यहाँ पर एक ही ओर और एक ही बिंदु से चार कोण दिए गए हैं। यही हमारा वहाँ पर देख लीजिए दिया गया है कि एक रेखा पर एक ही बिंदु पर तथा एक ही ओर जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 अंश होगा, इन्हें ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यह कोण सदैव बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं चित्र की सहायता से। तो दोस्तों देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमारी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये जो दो कोण बनेंगे ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण सदैव बराबर रहेंगे। मान लीजिए कोण ए और एक कोण बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी, ये सदैव बराबर रहेंगे। और इधर वाले जो बनेंगे ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये भी बराबर होंगे। ये मान लीजिए सी डी, तो कोण सी बराबर कोण डी, डी होगा यहाँ पर, तो ये सदैव बराबर रहेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण क्या होते हैं? तो देखिए इस चित्र से। तो दोस्तों यहाँ चित्र में देखिए दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं और उस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा पर है जिसका नाम है आर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा एक साइड में देखेंगे पहले, तो एक साइड में जो ये कोण ए है
इसका संगत कोण होगा कोण ई, क्योंकि कोण ए हमारा ऊपर है और कोण ई इधर ऊपर है और उसी साइड में है जिस साइड में ए दिया गया है। तो समान मतलब एक ही साइड के कोण होंगे और समांतर जो रेखाएं दी गई उसके ऊपर होंगे, वो हमारे हो जाएंगे संगत कोण। देखिए ये ऊपर दिया गया है ए और यहाँ पर दिया गया है ई, तो यहाँ लिखेंगे कोण ई बराबर कोण ए। दोस्तों जब ये कोण संगत होते हैं, समांतर रेखा जब होती है तब ये संगत कोण जो होते हैं हमारे सदैव बराबर होते हैं। यदि रेखा समांतर नहीं है तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा संगत कोण। तो दूसरी साइड में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है बी और नीचे देखेंगे इस दूसरी समांतर रेखा पर तो इस पे ऊपर बी दिया गया है, इस तरफ ऊपर भी दिया गया है एफ, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोण बी बराबर कोण एफ। तो कोण बी का संगत कोण हो जाएगा एफ। अब दोस्तों देखेंगे नीचे वाले बिंदुओं से, यहाँ पर हमें कोण दिया गया है सी और नीचे वाली समांतर रेखा के नीचे दिया गया है कोण एच, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण सी बराबर कोण एच। अब देखेंगे दूसरा, चौथा कोण हमारा दिया गया है डी, जो कि ऊपर वाली समांतर रेखा के नीचे है और इसी साइड में हम इधर देखेंगे नीचे वाली समांतर रेखा के नीचे दिया गया है जी, तो कोण डी बराबर कोण जी। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे संगत कोण। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया समांतर रेखा पर बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर समांतर रेखा दी गई है तो ही ये कोण हमारे बराबर होंगे, यदि समांतर रेखा नहीं दी गई है तो ये कोण हमारे बराबर नहीं होंगे। दोस्तों हम देखेंगे एकांतर अंतः कोण के बारे में। तो एकांतर अंतः कोण को इस चित्र पे देखते हैं, एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं। तो देखिए एकांतर अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोण, ये हमारा सी और डी इसके अंदर दिया गया है और ये दिया गया है ई और एफ। तो एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं। तो दोस्तों इस सी जो ये सी कोण दिया गया है अंतः कोण है यानी कि अंदर दिया गया है और इधर दिया गया है ई और एफ, इधर सी और डी, तो अंतः कोण है ये। एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा सी का। अगर कोई पूछे सी का एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा तो हमें बताना है। तो दोस्तों सी का एकांतर अंतः कोण दूसरी साइड वाला होगा, तो इसी की दूसरी साइड वाला अंतः कोण जो कि हमें दिया गया है एफ, तो कोण सी का एकांतर अंतः कोण हो जाएगा कोण एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे कोण सी बराबर कोण एफ, जो कि हमारा एकांतर अंतः कोण है। और देखते हैं इस चित्र में दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है दूसरी साइड में कोण डी। कोण डी हमारा हो जाएगा, कोण डी का एकांतर अंतः कोण हो जाएगा कोण ई, अंदर वाला इस साइड में दूसरी साइड में। तो यहाँ कॉमा लगा कर लिखेंगे कोण डी बराबर कोण ई। तो कोण सी का एकांतर अंतः कोण है कोण एफ और कोण डी का एकांतर अंतः कोण है कोण ई। यदि समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने बराबर में लिखे क्योंकि हमने इस चित्र में समांतर रेखाएं ली हैं। यदि ये रेखाएं समांतर नहीं होती तो ये कोण कभी बराबर नहीं होते। दोस्तों अब हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोण के बारे में। एकांतर बाह्य कोण कौन से कोण होते हैं तो चित्र में देखेंगे। अभी तक दोस्तों हमने देखा था एकांतर अंतः कोण, तो यानी कि इसमें हमने लिए थे अंदर वाले कोण। अब एकांतर बाह्य कोण में हम लेंगे इसके बाहर वाले कोण। तो एकांतर बाह्य कोण इसके कौन से हैं। बाह्य कोण इसका एक है ए और एक है बी और नीचे वाली रेखा में बाह्य कोण है एच और जी। तो ए का हमारा ए का हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा जी, क्योंकि यह बाह्य कोण है ए और इसका इधर एच और जी है, और लेकिन हमें दूसरी साइड वाला होता है हमारा एकांतर कोण। तो इसका एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा कोण ए का कोण जी। कोण ए का कोण जी। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा हमें दिया गया है कोण बी। तो कोण बी का एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा कोण एच,
क्योंकि इसकी दूसरी साइड वाला, इस रेखा जो प्रतिच्छेदित रेखा है इसकी दूसरी साइड वाला हम देखेंगे तो हो जाएगा कोण बी का कोण एच। अब यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर कोण एच। और दोस्तों समांतर रेखा ली है हमने, इसलिए ये कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण जी और कोण बी बराबर कोण एच। यहाँ पर कोण ए कोण जी का एकांतर बाह्य कोण है और कोण बी का एकांतर बाह्य कोण है कोण एच। अब दोस्तों देखेंगे हम सह अंतः कोण। अब दोस्तों सह अंतः कोण के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे अंतः कोण कौन से हैं, सी और डी है, इसमें ई और एफ है। तो सह अंतः कोण हमें देखने हैं। यहाँ पर सह अंतः कोण होते हैं, ये हमारे हो जाएंगे एक ही साइड वाले सी और डी, सी और ई है यहाँ पर, तो सी और ई हो जाएंगे हमारे सह अंतः कोण और इन कोणों का योग होता है 180। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण सी प्लस कोण ई बराबर 180। दोस्तों दूसरा हमारा हो जाएगा कोण बी, कोण डी और कोण एफ, यह हमारे अंतः कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोण डी प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों हमने जान लिया सह अंतः कोण के बारे में, सह अंतः कोण क्या होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यदि रेखा समांतर है तो सह अंतः कोण का योग 180 होगा। तो दोस्तों हमने समांतर रेखाएं ली थी, इसलिए कोण सी और कोण ई सह अंतः कोण है। कोण सी का सह अंतः कोण कोण ई है और इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर कोण डी का सह अंतः कोण कोण एफ है और इनका योग हो जाएगा 180। अब दोस्तों हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोस्तों हम इस पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ये एक त्रिभुज बना लिया, इसके जो तीनों कोण होंगे इनका योग होगा 180 डिग्री। ये जो तीन यहाँ पे कोण ए मान लेते हैं, कोण बी और यहाँ पे कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम दोस्तों देखेंगे इसका अगला बिंदु, अगला टॉपिक हमें क्या दिया गया है, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज या चतुर्भुज की किसी रेखा को बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण बहिष्कोण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों चित्र की सहायता से हम देखेंगे बहिष्कोण। यहाँ पे हमने मान लिया एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। अब दोस्तों हम इसकी किसी एक रेखा को बढ़ाते हैं। इस रेखा को मान लीजिए हमने यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ तक बिल्कुल सीधा यहाँ तक बढ़ा दिया और यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है। तो ये बाहरी रेखा जो बनी है इस पे जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण, तो ये हमारा बहिष्कोण है क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बना है। यदि हम यहाँ पर एक चतुर्भुज लेते हैं और इसकी कोई रेखा को इधर बढ़ा देते हैं, इधर या इधर, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे दोनों साइड में, इस रेखा को बढ़ाएंगे ऐसे तो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सब हमारे हो जाएंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण, तो दोस्तों हमने बहिष्कोण के बारे में जान लिया है। इस अध्याय में दोस्तों हम इन टॉपिक से ही हम सारे सवाल हल करेंगे, इसीलिए मैंने आपको विधिवत रूप से समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं प्रश्नावली 6.1 में। धन्यवाद।